सबको जय मसीह की। आइए हम इससे पहले के वचन में जाएं और उसके बारे में बात करें। छोटी सी प्रार्थना कर लेते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और ठीक ठाक होंगे, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु यीशु, मैं धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए। आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करता हूँ क्योंकि आप महान हैं, आप ही सत्य, आप ही मार्ग और आप ही जीवन है। आप इस सृष्टि के रचयिता हैं, आप ही अन्नदाता हैं, आप ही सबके मालिक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु इस सुबह के लिए कि इस सुबह में आपने हम सबको स्वस्थ जीवित रखा और इस सुबह दिखाई। क्षमा कीजिएगा जो भी जाने अनजाने में जानबूझ के मैंने पाप किए हैं, मेरे सारे पापों को क्षमा करें, मुझे शुद्ध पवित्र करें, अपने लायक बनाएं, अपने काबिल बनाएं, जिससे कि तेरे वचन को हम पढ़ पाएँ, समझ पाएँ और उस पर चलने वाले बने। प्रभु जी हमारी सहायता मदद करें परमेश्वर। शैतान की देखी अनदेखी शैतानी शक्तियों को हमसे दूर करें, हमें बुद्धि समझ ज्ञान दे प्रभु के तेरे वचन को हम समझ पाएँ और हम सबको अपने विश्वास में और बढ़ाएं परमेश्वर। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु हर एक आशीष के लिए, सारी बातों के लिए। सारी बिंदी प्रार्थना आपके चरणों में रखते हैं, सुने और ग्रहण करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की। तो आज जो हम सीखेंगे आज वो है हमें उठने की आवश्यकता क्यों है। हमें उठने की आवश्यकता क्यों है, बाइबल हमें क्या बताती है उठने के बारे में, है ना। यशाया 60 अध्याय 1 पद में लिखा है, उठ प्रकाशमान हो, उठ जा प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है, और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। यहोवा हम यीशु मसीह को कहते हैं। जो लोग नए हैं और पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि यहोवा जो शब्द है वो यीशु मसीह को कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि आपको उठने की आवश्यकता क्यों है? अगर नहीं जानते तो हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें उठने की आवश्यकता क्यों है, प्रकाशमान होने की आवश्यकता क्यों है। जब तक हम उठेंगे नहीं, प्रकाशमान नहीं हो पाएंगे, तब तक परमेश्वर का कार्य हमारे जीवन से नहीं हो पाएगा। अगर हम घर में ही पड़े रहेंगे, हम कहीं जाएंगे नहीं, हम किसी के साथ वचन शेयर नहीं करेंगे, हम संगति नहीं करेंगे चर्च की, हम बाइबल नहीं पढ़ेंगे, हम परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करेंगे, तो हम क्या करेंगे? हम नाशवान हो जाएंगे, हम किसी लायक नहीं रहेंगे, हम शैतान के हाथों में घिस जाएंगे। तो यहाँ पे लिखा है उठना बहुत जरूरी है, और जब आप उठेंगे तभी आप परमेश्वर की सेवा कर पाएंगे अपने जीवन से, क्योंकि मुर्दा कभी सेवा नहीं कर पाता। जब तक आप जीवित हैं तभी तक आप परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। परमेश्वर ने अपने लोगों को बुलाया, उसने कहा उठो प्रकाशमान हो जाओ, और वे लोग उठे, प्रकाशमान हुए और उसकी आज्ञा के अनुसार चलने लगे। यहाँ पे एक बड़े महत्वपूर्ण बात है कि वो उठे और उसकी आज्ञा के अनुसार चलने लगे। क्या हम प्रभु की आज्ञा के अनुसार चलते हैं? क्या हमने अपने आप को जांचा है? क्या हम रोजमर्रा की जिंदगी में प्रभु की आज्ञाओं को स्मरण करते हुए कोई गलत काम तो नहीं कर रहे? क्या हम प्रभु की बातों को, प्रभु के वचन को इग्नोर तो नहीं कर रहे? तो ये बहुत ही कठिन शब्द है। हमें जांचना है अपने आप को कि क्या हम प्रभु की आज्ञाओं पे चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। और उन्होंने परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को अपने जीवन में देखा है। जो कोई परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलता है वो अपने जीवन में परमेश्वर के मिरेकल्स देखता है, और बड़े बड़े मिरेकल्स देखता है। हम अब्राहम के बारे में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने उसे बुलाया और उससे कहा कि तू उस देश को चला जा जो मैं दिखाता हूँ। और अब्राहम उठा और वह उस देश को चला गया।
जिसे परमेश्वर ने उसे दिखाया था। अब इस छोटे से इधर 2 लाइन में हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें ये शिक्षा मिलती है कि परमेश्वर ने कहा और उसने परमेश्वर का आज्ञा मानी और वो चला गया। उसने आनाकानी नहीं की। उसने ये नहीं बोला कि मेरे बच्चों का क्या होगा पीछे से, या मैं पीछे से मेरा घर कौन देखेगा, या मेरी माँ को कौन देखेगा। ऐसा उसने कोई बहाना नहीं बनाया। उसे परमेश्वर ने कहा और वो उठ के चला गया जिस देश को परमेश्वर ने उसके लिए रखा था, है ना। तो यही आज्ञाकारिता हमारे जीवन में होनी चाहिए। जब हमारे अगुवे, हमारे पास्टर, हमारे सीनियर या हमारे परमेश्वर जब हमें कोई आज्ञा देते हैं तो हमें उनकी आज्ञा माननी है ना कि कोई बहाना बनाते हुए हमें उसको नकार देना है। ऐसा नहीं करना है। अब्राहम उठा और वह उस देश को चला गया जिसे परमेश्वर ने उसे दिखाया था, और एक दिन वह बहुत आशीषित हुआ और पूरे राष्ट्र का पिता बन गया। पूरे राष्ट्र का पिता बन गया। अब ये इज्जत, ये पदवी, ये शोहरत किसने दी? परमेश्वर ने दी उसको। क्यों दी? क्योंकि उसने परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को माना हृदय से, सच्चाई से। तो जब आप परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को मानते हैं हृदय से, सच्चाई से, तो परमेश्वर आपकी हर जरूरत को पूरा करते हैं और जरूरत से ज्यादा देते हैं आपको। यू नेवर नो, आपको नहीं पता कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या सोचा हुआ है और क्या क्या कार्य कर रहे हैं परमेश्वर आपके लिए। लेकिन आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाके आपको परमेश्वर की आशीष मिलेंगी सारी की सारी। एक अंधा व्यक्ति प्रभु को देखना चाहता था। एक अंधा व्यक्ति प्रभु को देखना चाहता था और वह प्रभु को पुकारने लगा। प्रभु ने उसकी आवाज को सुनकर उसे बुलाया। वह उठा और अपना सब कुछ छोड़कर उसके पास गया और प्रभु ने उसकी आंखें खोल दी। इसका मतलब क्या होता है? इससे शिक्षा ये मिलती है कि उस अंधे व्यक्ति ने एक तो प्रभु पे विश्वास किया, है ना, हृदय से विश्वास किया कि ये प्रभु मुझे चंगाई दे सकता है। जैसे कि आजकल होता है कि हमारे मनों में ये बात रहती है, जब हम कोई कठिनाई में, सबकी ज़िंदगी में कोई ना कोई तूफान आया होता है, चाहे वो फैमिली का हो, चाहे जॉब का हो, चाहे फाइनेंशियल हो, बच्चों का हो या वाइफ का हो या गर्लफ्रेंड का, कि कुछ ना कुछ तूफान चलता रहता है सबके जीवनों में। तो जब उस तूफान में हम परमेश्वर को याद नहीं करते हैं तो हम कुछ नहीं पाते हैं। तो उस तूफान में हमें परमेश्वर से मांगना है, याद करना है, प्रार्थना करनी है। और जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर अपने आशीष की खिड़कियां हमारे लिए खोल देते हैं। लेकिन प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है परमेश्वर से। तो यहाँ पे क्या हुआ? उस अंधे व्यक्ति का विश्वास प्रभु पे था, प्रभु को पुकारने लगा कि हे प्रभु मुझे ठीक कर दे। तो प्रभु ने उसकी आवाज़ सुनी और उसको बुलाया और वो सब कुछ छोड़ छाड़ के प्रभु के पास गया। और जब वो प्रभु के पास गया तो उस प्रभु ने उसकी आंखें खोल दी। जो इतने सालों से अंधा था उसकी आंखें चंगी हो गई, वो देखने लगा, वह प्रकाशमान हो गया। आज हमें भी उठना और प्रकाशमान होना ज़रूरी है, तभी हम इस संसार में रहकर परमेश्वर के लिए, उसके राज्य के लिए कुछ कर पाएंगे। अगर आप नहीं उठेंगे, आप प्रकाशमान नहीं होंगे और ना ही आप परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ कर पाएंगे। तो बहुत सोचने की ज़रूरत है। कहीं हम सो तो नहीं रहे, कहीं हम जागते जागते भी तो नहीं सो रहे, कहीं हम लेजी तो नहीं हो गए। क्या हमारा जोश ठंडा हो गया है प्रभु के लिए या प्रभु के कार्यों के लिए? तो ये हमें जांचना बहुत ज़रूरी है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज आपको बुला रहा है, उठें, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। कौन है प्रकाश? यीशु मसीह। यीशु मसीह है प्रकाश। और वो कह रहे हैं उठो, जो मैंने तुम्हें कार्य सौंपे हैं उनको करो और आशीषित हो जाओ, खुद भी हो जाओ और तो अपने बच्चों, परिवार को भी आशीषित करो, है ना। तो आज का वचन यही था
उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इस वचन के द्वारा परमेश्वर से बहुत बहुत आशीष मिले, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरे स्पिरिचुअल वीडियो पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल की घंटी बजा दें, जिससे कि जब भी मैं नई वीडियोस डालता हूं, अपडेट्स डालता हूं, वो आपको मिल जाएं। और उम्मीद करता हूं कि आपको जो मैं स्पिरिचुअल स्पीच देता हूं, प्रीचिंग करता हूं, वो आपको सही लगती हो। अगर नहीं लगती है तो मुझे कमेंट बॉक्स के द्वारा लिखें, मैं उसको करेक्ट करूंगा अगर कोई मैं गलती कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे देखने के लिए। आप सबके बच्चों को, परिवारों को परमेश्वर बहुत बहुत आशीष दे। थैंक यू। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु यीशु, मैं धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए कि आपने ये समय दिया कि हम आपके वचन के बारे में बात कर पाएँ, समझ पाएँ और उस पर चल पाएँ। प्रभु जी, सच में प्रभु हमें उठने की ज़रूरत है और प्रकाशमान होने की ज़रूरत है। हम सबकी सहायता करें प्रभु कि हम तेरे कार्यों के लिए 100% उठें और प्रकाशमान हो। हम सबकी सहायता कर प्रभु, हम सबको शैतानी शक्तियों से बचा प्रभु, जिससे कि हम तेरे कार्यों में, तेरे विश्वास में, तेरी महिमा में बढ़ते जाएं। प्रभु जी, हम सबकी सहायता कर, हमारे बच्चे परिवारों को, हमारे कामकाजों को संभाल परमेश्वर, हमारे विश्वास को बढ़ा प्रभु जी, और इस वचन की रखवाली कर प्रभु। होने दे प्रभु कि यह हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों गुना फैले और सब लोगों तक पहुंच पाए। प्रभु जी, हम सबकी सहायता कर प्रभु, इस वचन की रखवाली करे प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, सारी बातों के लिए, सारी आशीषों के लिए। मैं सारी विनती प्रार्थना आपके चरणों में रखता हूँ, सुने और ग्रहण करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की, सबको थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।